हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब वीडियो। मैं प्रशांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल कंपाउंड। ओके, आज की इस वीडियो में मैं ऑप्टिकल कंपाउंड्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कायरलिटी, कायरल कंपाउंड और कायरल कार्बन क्या होते हैं, उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं। ओके, तो जो ऑप्टिकल कंपाउंड होते हैं और कायरल कंपाउंड, ये दोनों जो वर्ड है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या डिफरेंस है, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इस वर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। ये सभी ने सुना होगा ऑप्टिकल वर्ड। ऑप्टिकल वर्ड साइंस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है वो सभी सुनते हैं। और जब ऑप्टिकल वर्ड के बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं, मतलब किसी वर्ड में ये ऑप्टिकल टर्म है और उसकी हम डेफिनेशन देखें, तो वहां उस डेफिनेशन में लाइट वर्ड जरूर आएगा। ओके, मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑप्टिकल वर्ड का कहीं ना कहीं मतलब होता है लाइट। ओके, अब जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो ऑसिलेशन की प्रॉपर्टी होती है। जब भी वो किसी लाइट सोर्स से निकलती है तो वो सभी डायरेक्शन में फैलने की टेंडेंसी रखती है। ओके, लाइट का हम जब प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जब वो लाइट सोर्स से निकलेगी तो ऐसा नहीं कि सिंगल डायरेक्शन में जाएगी। ओके, नॉर्मल लाइट सोर्स की बारे में बात करें, जैसे हम सन के बारे में बात करते हैं, सन से जब लाइट निकलती है वो क्या सिंगल डायरेक्शन में जाती है? नहीं। बल्ब के बारे में बात करें तो बल्ब से निकलने वाली लाइट है वो क्या सिंगल डायरेक्शन में जाती है? नहीं, वो सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में फैलती है। ओके, अब मैं कहूं यदि मान के चलो ये बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है वो एक सिंगल प्लेन में होती तो क्या होता? कुछ नहीं होता, बस उस प्लेन में रखी हुई वस्तुएं ही दिखाई देती, उसके आसपास की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्ब से निकलने वाली लाइट है वो सभी दिशाओं में होती है, इस वजह से सभी दिशाओं की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। जहां जहां उसका प्रकाश, मतलब बल्ब का की जो लाइट है जहां तक पहुंच पाती है वहां तक की हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ओके, तो जो बल्ब से निकलने वाली लाइट है वो प्लेन में नहीं है, नॉन प्लेन है। ओके, और रैंडमली ऑसिलेट करती हैं। क्या करती हैं? ऑसिलेट करती हैं, पोलराइज्ड नहीं होती हैं। तो इस जो टर्म है, मतलब इस टर्म को जब हम ज्वाइंट करें तो नॉर्मल लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट को हम दूसरा टर्म भी दे सकते हैं, नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब ऐसी लाइट जो कि सिंगल प्लेन में पोलराइज्ड या अरेंज या ओरिएंट नहीं होती है। फिर से सुनना, नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है कि ऐसी लाइट जो कि सिंगल प्लेन में अरेंज नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो यहां हम देखें जो ये क्या है? लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से जो निकलने वाली लाइट है वो सभी दिशाओं में है, सभी डायरेक्शन में। ठीक है, एक सिंगल प्लेन में नहीं है, सिंगल प्लेन में नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन प्लेन पोलराइज्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं NPPL, नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब इस नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किससे निकाला जाता है? निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म कुछ नहीं, जस्ट फिल्टर है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये नॉन प्लेन पोलराइज्ड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? जब हम इस वर्ड का मतलब समझ गए हैं ना तो इसका भी मतलब समझ सकते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब ऐसी लाइट जो कि सिंगल प्लेन में पोलराइज्ड होती है, मतलब उनका अरेंजमेंट होता है उस सिंगल प्लेन में होता है। क्या होता है? सिंगल प्लेन में होता है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दोबारा से सुनना, जब हम नॉन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारती हैं तो वो लाइट है वो सिंगल प्लेन में अरेंज हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे लाइट के बारे में, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में। ओके, तो देखिए हम फिर से सेम चीज है कि जब हम किसी लाइट से लाइट जब इमिट होती है तो वो सभी डायरेक्शन में फैलती है, और जब इस लाइट को निकोल प्रिज्म से निकाला जाता है तो यह पीपीएल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब
सभी दिशाओं में फैलने वाली जो लाइट है वो ओनली सिंगल प्लेन में अरेंज हो जाती है। ओके, जब इस पीपीएल लाइट को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से गुजारा जाए तो उसकी 3 कंडीशन हो सकती है, 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? यह कंपाउंड का सॉल्यूशन या तो उस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या फिर उसके अंदर कोई परिवर्तन या कोई चेंज नहीं करेगा। ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। यदि यह कंपाउंड का सॉल्यूशन, मतलब किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बोलेंगे? उस कंपाउंड को डेक्स्ट्रोरोटेटरी। यदि किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है तो उस कंपाउंड को बोलेंगे लीवोरोटेटरी। क्या बोलेंगे? लीवोरोटेटरी। ओके, डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो टर्म है उसको हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लीवोरोटेटरी को स्मॉल एल से। ओके, नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं लीवोरोटेटरी को, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी को पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये था डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। जब किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन पीपीएल की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं करता है, उसको रोटेट नहीं कर पाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन जब वो कोई भी कंपाउंड का सॉल्यूशन लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वह कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, और नहीं कर पा रहा है तो क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ओके, तो अब जो ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होती हैं उनके अंदर एक और खासियत होती है, उनके अंदर कायरल कार्बन जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? कायरल कार्बन। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब वो लाइट को क्लॉकवाइज, पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। ओके, सपोज एक एग्जांपल के बारे में बात करें कि यह जो सॉल्यूशन है वो किसका है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। जब इस ग्लूकोज के सॉल्यूशन से हम इस पीपीएल लाइट को गुजारते हैं तो सपोज क्या ये लाइट रोटेट हुआ किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? मतलब इस ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज, स्मॉल डी ग्लूकोज। और यही लाइट यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एल ग्लूकोज। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और यदि यह वीडियो आपको समझ में आया तो शेयर जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।